इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इस मीटिंग के दौरान कहे गए अपने बयान का लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें टोका और इस पर अरविंद केजरीवाल को बाद में माफी मांगनी पड़ी और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सरकारी प्रोटोकॉल कहता है कि इस तरह की बैठकों में हुई चर्चाओं को संवेदनशील मानकर लाइव टेलीकास्ट कभी नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्लोज डोर बैठकें होती हैं। अब तक सभी मुख्यमंत्रियों ने इसे फॉलो किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और बैठक में उन्होंने जो भी बातें प्रधानमंत्री के साथ कही उसका सीधा प्रसारण उन्होंने बिना किसी को बताए एक न्यूज चैनल पर कर दिया, एक न्यूज एजेंसी पर कर दिया, जिसके बाद इस बैठक का लाइव प्रसारण न्यूज चैनलों के जरिए आप तक भी पहुंच गया। यानी पहले अरविंद केजरीवाल ने इसका लाइव टेलीकास्ट एक न्यूज एजेंसी पर किया और उस न्यूज एजेंसी के जरिए देश भर के न्यूज चैनल्स पर यह लाइव चलने लगा और लोगों ने देखा कि बैठक में चल क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका टेलीकास्ट कर रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री को यह बात पता चली, प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को बीच में ही टोका और जैसे ही जब प्रधानमंत्री ने उन्हें टोका तो फिर अरविंद केजरीवाल ने बिना देर किए माफी भी मांग ली। और यह पूरा वाकया कैसे हुआ उसकी वीडियो क्लिप जो है वो बाहर आ गई है। तो आज आप भी देखिए कि मुख्यमंत्रियों की और प्रधानमंत्री के बीच एक क्लोज डोर बैठक हो रही है और अरविंद केजरीवाल ने लाइव टेलीकास्ट करके उस बैठक को, आप ऐसा कीजिए, ऐसा समझ सकते हैं कि लीक कर दिया। और प्रधानमंत्री को पता चला कि ये जो बैठक है इसका वीडियो तो कहीं बाहर लीक हो रहा है, तब उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टोका और उसके बाद तब केजरीवाल ने इसे रोका। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से हैं और वो नई तरह की राजनीति करते हैं, भविष्य की राजनीति करते हैं और उनका राजनीति करने का जो तरीका है वो पुराने जो पारंपरिक तरीके हैं राजनीति करने के, उससे बिल्कुल अलग है। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था वो भी बिल्कुल नए तरीके से किया था और उसके बाद उनकी पार्टी ने जब चुनाव जीता दिल्ली में, वो भी एक अलग तरीके से उन्होंने चुनाव जीता और उनकी रणनीति, उनकी सोच, हर चीज़ बिल्कुल अलग तरीके की होती है। और आज की जो ये बैठक थी, इससे पहले परंपरा यही होती थी कि जब क्लोज डोर बैठकें होती हैं इस तरह की, वो जनता के लिए नहीं होती। बाद में एक प्रेस रिलीज देके बता दिया जाता है कि किसने क्या कहा और इस बैठक में क्या तय हुआ, लेकिन बैठक के अंदर लोग खुलकर अपनी बात जो रखते हैं वो कभी भी जनता के कंजम्पशन के लिए बाहर नहीं लाई जाती, क्योंकि ऐसी बैठकों में बहुत तरह की बातें होती हैं जो कि सबके साथ सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो ऐसा पहली बार हुआ और ये पहली बार जो नया आइडिया आया ये भी अरविंद केजरीवाल को ही आया कि क्यों ना इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए। बस इसमें गड़बड़ थोड़ी ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में किसी को बताया नहीं और उन्होंने किसी की इजाजत नहीं ली और उन्होंने सोचा कि बस मुझे पता चलेगा, मैं चुपचाप इसका लाइव टेलीकास्ट कर देता हूं
और उन्होंने वही किया। वो उस समय बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे थे, और जब उन्होंने ये जो वीडियो का लाइव टेलीकास्ट किया उस समय उनका जो भाषण चल रहा था, यकीन मानिए वो बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। और देश का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें उस समय ये बातें कहते हुए सुन लेगा तो वो यही सोचेगा कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। देखिए अरविंद केजरीवाल को कितना दुख है इस पूरे मामले का, अरविंद केजरीवाल कितने आहत हैं कि लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल की जो सोच है वो कितनी नई है, कितनी सकारात्मक है, कितनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच है। और शायद अरविंद केजरीवाल ने यही सोचकर इसका लाइव टेलीकास्ट किया होगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस देश के जनता के सामने शानदार तरीके से आना चाहिए। तो ये जो उनका लाइव टेलीकास्ट था, ये यकीन मानिए हजारों विज्ञापनों पर भारी पड़ेगा। वो कितना भी पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर लेते, लेकिन जो आज उन्होंने इस लाइव टेलीकास्ट में बातें कही प्रधानमंत्री मोदी के सामने, उसका मकसद यही है और उसका इंपैक्ट भी यही होगा कि हजारों लाखों विज्ञापनों से ज्यादा इफेक्टिव उनकी ये बात रही जो उन्होंने आज इस बैठक में बोली है। और वो सोच कर गए होंगे कि उन्हें इस बैठक में क्या बोलना है, क्योंकि पूरी बैठक में सिर्फ वही जानते थे कि इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट होगा, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट वो खुद कर रहे थे, बाकी तो किसी को पता ही नहीं था कि इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और इसलिए उन्होंने अपने लिए बहुत शानदार लाइनें लिखी और उन्होंने देश की जनता को और दिल्ली की जनता को ये बता दिया कि वो कैसे जनता के साथ हैं, कैसे जो मृत्यु हो रही है लोगों को जो बेड नहीं मिल रहे हैं, परेशानी हो रही है, उसकी वजह से वो कितने आहत हैं, और उनके पास इस पूरे कोरोना काल में जो समस्याएं आ रही हैं उसे लेकर उनके पास सॉल्यूशन क्या है और उनके पास क्या नए नए आइडियाज हैं। ये सब उन्होंने अपने 5-6 मिनट के इस परफॉर्मेंस में पूरे देश को बता दिया। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा है। ये बिल्कुल सही बात है कि अब तक की जो परंपराएं रही हैं उसमें किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं, जो पहले किसी ने नहीं किया वो अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्योंकि वो नए जमाने के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब उन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत कर दी है, ये भी एक नई परंपरा है और अब ये देश की राजनीति को एक नए युग में लेकर जाएगी। इसके बाद कभी कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री से खुलकर शायद बात ना कर पाए, कभी दो मुख्यमंत्री आपस में खुलकर बात ना कर पाए, कभी दो नेता किसी क्लोज डोर मीटिंग में आपस में बात ना कर पाए, क्योंकि उन्हें यही लगता रहेगा कि कहीं अब एक नेता दूसरे नेता की रिकॉर्डिंग ना कर ले, कहीं एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग ना कर ले, और कहीं इस पूरी बैठक को एक मंच की तरह कोई नेता इस्तेमाल ना कर ले। तो ये भी एक नए तरीके की राजनीति है। आप तो जानते हैं आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो नेताओं के जो तरीके हैं वो भी धीरे धीरे अब बदल रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने उसी नई राजनीति का एक दरवाज़ा खोल दिया है जब उन्होंने इस तरह की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट पहले अपने दफ्तर से एक न्यूज एजेंसी को दिया। न्यूज एजेंसी की जो फीड थी वो सारे न्यूज चैनल्स में जाती थी, और जैसे ही न्यूज चैनल्स ने देखा कि इस बैठक का तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, न्यूज चैनल्स ने बिना सोचे समझे उन्होंने भी इस लाइव टेलीकास्ट को अपने चैनल पर जगह दे दी। और अरविंद केजरीवाल बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानते थे और उन्होंने अपने दफ्तर में बैठे बैठे इस बैठक का भी इस्तेमाल कर लिया और उन्होंने सारे न्यूज़ चैनल्स का भी इस्तेमाल कर लिया अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए।